किसी ने ये सच ही कहा है कि जब मौत आनी होती है तो वो आ ही जाती है। फिर चाहे आप कुछ भी कर लें, फिर चाहे आप घर के अंदर ही क्यों ना हो, तब भी आप मर सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि अभी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल जो अहमदाबाद में एरोप्लेन क्रैश हुआ है उस मामले के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इसी बीच देखा गया है कि कम से कम 242 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसकी जान बच गई। फ़िलहाल हम दिल्ली की जनता से जानने वाले हैं कि आखिरकार उनको ऐसा क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये किस्मत का खेल था या समझदारी का इशारा था। आइए फिर जनता से बातचीत करते हैं। अहमदाबाद के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, बहुत दर्दनाक तरीके से मौत हुई है, क्या बोलना चाहोगे आप? सुनकर कितना बुरा लगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है इतनी दुखद दुर्घटना होना बहुत बड़ी बात है। और लगभग 270 के आसपास जो व्यक्ति मरे हैं और उसमें कुछ छात्र भी हैं। एक व्यक्ति उनमें बचा भी है। सिर्फ एक ही एक बचा ही है? बचा है। ये नहीं, देखिए, हम इसमें किसी की गलती नहीं कहेंगे। टेक्निकल एरर है, टेक्निकल फॉल्ट है। इसमें ना तो हम किसी सरकार को या किसी व्यक्ति को दोष नहीं एयर देंगे। इंडिया की गलती लगती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है एयर इंडिया की गलती या किसी की भी गलती हम कैसे कह देंगे। हाँ, ये बात मानने वाली है कि जब भी फ्लाइट रुकती है तो उसको पहले चेक किया जाता है, उसकी मेंटेनेंस चेक की जाती है। एक बात बताइए, मैं लगता है डॉक्टर। उसमें चूक हुई होगी कहीं ना कहीं। हो सकता है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा। मैं किसी डॉक्टर के पास से अपना मेडिकल टेस्ट करा के आया हूँ, मेरी रिपोर्ट वहाँ पे ठीक है, और उसके तुरंत बाद मेरे साथ कोई वाक़या हो जाता है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत मेरे अंदर शरीर में आ जाती है, तो मैं किसकी गलती कहूँगा? डॉक्टर की कि तूने रिपोर्ट गलत करी है। ये तो किसी की नहीं गलती हुई किसकी फिर। नहीं। तो कोई भी एरर आ सकता है, मशीन है। एक बात बताइए, मशीन को बनाने वाला कौन? इंसान। इंसान। कंप्यूटर को बनाने वाला कौन? जब इंसान का खुद का भरोसा नहीं है तो मशीन और कंप्यूटर का भरोसा क्या करोगे आप? तो लगता है कि कहीं ना कहीं इससे लोगों में अब कहीं डर बैठ जाएगा प्लेन देखिए में डर ट्रैवल करने में देखिए या डर तो कहीं पे लाजमी भी। है, और डर तो लाजमी है। मैं एक चीज़ और कहूँगा, एक व्यक्ति कैसे बचा? वो कूद गया था। या तो उसकी आनी नहीं थी, इसलिए उसको सिक्स सेंस कह लो, उसके दिमाग में है तो कि ये उसने समझदारी दिखाई या कहीं ना समझदारी कहीं दिखाई। किस्मत का खेल था? किस्मत भी कह लो, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना, किस्मत का ही खेल था उसमें। जो आजकल मैं कल से देखा, मैंने कल कोई मेरे को बता भी रहा था कि उसमें भगवत गीता थी। शायद आपको बात ये ध्यान में नहीं होगी, किसी ने मेरे को बताई, मैंने नहीं देखी ना मैंने सुनी, कि उसमें भगवत गीता थी। उसका एक पन्ना इतना सा भी नहीं जला, ना कटा, ना फटा। इसको क्या कहोगे आप? ईश्वरीय शक्ति कहोगे ना इसको आप। तो मैं तो उसको यही कहूँगा कि एक व्यक्ति बचा तो ईश्वर की शक्ति थी। अच्छा, जिस तरीके से बोला भी गया है कि 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं उन सबसे कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो, जो जिसका गया उसका वो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो एक गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम है, जो एक पॉलिसी है, उसको फॉलो कर रहे हैं। पैसा उस व्यक्ति को नहीं ला सकता, उस बच्चे को नहीं ला सकता, उस माँ को नहीं ला सकता, उस पत्नी को नहीं ला सकता, लेकिन उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाती है। हो सकता है कोई नौकरी पेशे वाला हो, उसके कोई आगे कमाने वाला ना हो, कोई वहाँ पे नौकरी के लिए जा रहा हो, तो कुछ नहीं कह सकते इसमें। अभी जो अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, एरोप्लेन क्रैश हो गया, उसके लिए आप लोग क्या बोलोगे? नहीं, हाँ, बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है। बट अब कैसे हुआ है, क्या हुआ, वो तो नहीं कह सकते। बट जनरली एयरलाइंस को अवेयरनेस रखनी चाहिए। जब प्लेन लेके जा रहे कि कितना फ्यूल था, शायद कह रहे थे कि फ्यूल की बहुत ज़्यादा फ्यूल था, और टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया वो प्लेन। तो वो जो ब्लास्ट हुआ वो फ्यूल की वजह से हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में ही प्लेन का हो गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आसपास अगर एयरपोर्ट है तो आसपास ऐसा हॉस्टल्स ना बनाएं। तो ये ये सब। कहीं ना कहीं लापरवाही का ही नतीजा निकला है। हो सकता है मैम। देखो, मतलब मेरा इसमें ये टेक है कि एयरलाइंस हमसे इतना पैसा चार्ज करती है टू ट्रैवल, एंड बंदे बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं, लेकिन इसमें हम बिल्कुल भी उनको ब्लेम नहीं कर सकते। बिकॉज अब रोड पे भी आज चले जाओ, एक्सीडेंट हैपन्स, तो ये एक्सीडेंट ही है। बट हाँ, थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस लगने चाहिए, एंड लोगों को भी थोड़ा बहुत अवेयर रहना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है जानबूझ के कुछ हुआ है। दे वुड हैव टेकन केयर, बट हो सकता है ड्यू टू एनी मिसहैप वो एक मिसहैप की तरह हो गया, क्योंकि रोड एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो वी कैंट ब्लेम एनी वन फॉर दैट। हम कार की मैन्युफैक्चरिंग को तो नहीं ब्लेम करते। और काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं किसी पर्पस के लिए जा ही रहे थे। कोई दादी का बर्थडे मनाने जा रहा था, कोई अपने हस्बैंड से मिलने जा रहा था। तो लगता है कि अब वो मतलब कभी ठीक भी नहीं हो सकता है वापस। तो अब तो प्लेन क्रैश होने के बाद इट इज़ लाइक रियली ट्रॉमेटाइजिंग कि कोई कहीं जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। लाइक अभी कुछ रील फेमस हो रही है कि कुछ फॉरेनर्स थे, वो कह रहे थे गुड बाय इंडिया, इट वाज फन इन इंडिया। तो वो इंग्लैंड जा रहे थे, तो अब उस फ्लाइट में वो भी थे। अब फ्लाइट क्रैश हो गई, तो अब वही है कि
अब एयरलाइंस को ध्यान रखना चाहिए था। वैसे एयरप्लेन्स में तो वही रहता है कि एकदम पूरा स्ट्रिक्टली एकदम देख के रखते हैं प्लेन्स को, बट कहीं ना कहीं चूक हो जाती है तो वो गिर गया हो गया, अब क्या ही कह सकते हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बच्चों की जो जान गई है, और गवर्नमेंट ने फैसला भी किया है कि 1 करोड़ रुपए देंगे, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, वो जान वापस नहीं आ सकती। कुछ भी नहीं हो सकता। इवन आई वॉज वॉचिंग द न्यूज़ टुडे, सो देयर वर प्लान्स कि जो फैमिलीज़ हैं वो अपने डीएनए सैंपल्स देने आए हैं। सो किसी का हाथ कहीं कटा हुआ है, किसी का मुंह कहीं है, एंड उस सबको जोड़ जोड़ के दे विल बी डिलीवरिंग द बॉडीज। सो वो 1 करोड़ या मिलियन वो कभी कुछ मतलब वो पूरा नहीं कर सकता है। बट द थिंग वन मोर न्यूज़ ऑल्सो कि एक तो लड़की खुद कह रही थी कि मैं मेरे से 2 करोड़ ले लो, आप मेरा मुझे फादर वापस कर दो, तो वो नहीं हो सकता। मनी कांट गिव यू एनीथिंग, बट आई वुड अप्रिशिएट एयर इंडिया कि उन्होंने टाटा कंपनी वालों ने ऐसा एक स्टेप लिया है कि दे आर ऑफरिंग समथिंग आउट ऑफ, बिकॉज 230 प्लस बंदे मरे हैं, तो दे आर गिविंग 230 प्लस करोड़। बट वो ये पैसे से आप किसी को तोल नहीं सकते हो, बट इट इज़ अ गुड जेस्चर। हमें नेगेटिव साइड्स को छोड़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना चाहिए। और इसी बीच सिर्फ एक ही शख्स की जान बची है, क्या लगता है कि भगवान ने कहीं ना कहीं बचा लिया उसे, फाइनल डेस्टिनेशन भाई, ये तो उसको कुछ, ये तो मौत के क्रेजी मुंह से वापस आया। वो मतलब बंदे ने 1-2 मिनट कह रहा, 2 मिनट का टाइम था, उस बंदे ने गेट खोला और कूदा, फिर मतलब उस टाइम पे तो समझ में भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए। मतलब मतलब कमाल किया, बंदे में हिम्मत होगी कि वो चलते प्लेन से कूदा है। बहुत गट्स है भाई। वो उसका जो पार्ट था प्लेन का वो नीचे लैंड हो गया था, मतलब सेफली, तो उसने क्विक डिसीजन लेके बच गया वो। बट अब ये तो किस्मत ही है उसकी, तो बच गया है, मेरे को ये लगता है। किस्मत का मैं समझूं या फिर समझदारी समझूं इसे? दोनों ही चीज़ें समझदारी हैं, बट एक्चुअली, अगर क्योंकि एक टाइम था कि क्योंकि कह रहे थे 2 मिनट का टाइम था, अब उसने उसने उस बंदे ने सोचा, उसने सोचा तभी वो कूदा होगा, तो उसमें इसकी समझदारी थी और वो बच गया, उसमें उसकी किस्मत थी। आपको क्या लगता है? मतलब किस्मत भी है, क्योंकि जिस हिस्से में वो था वो बिल्डिंग पे लैंड नहीं करा, वो प्रोबेबली वो ग्राउंड पे ज़्यादा था, वो कूद पाया, राइट। एंड किस्मत इसलिए मैं ज़्यादा फैक्टर मानूंगी क्योंकि जो बच्चे हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, जो इंटर्न्स थे, उन वो तो प्लेन में भी नहीं थे, तब भी 50 लोग वहाँ भी मर गए। सो इट इज़ मतलब भगवान की मर्जी के ऊपर ही है ये सब चीज़ें। एंड वन थिंग आई वुड नाउ रियली लाइक द गवर्नमेंट टू टेक कंसिडरेशन इनटू कि सब प्लेन्स मोस्टली बोइंग से ही आते हैं, एंड बोइंग के अब इतना ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन अब बढ़ रही है कि वो कितना ज़्यादा केयरलेसनेस रखते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एंड एवरीथिंग। देयर वर विसल ब्लोअर्स प्रीवियसली एज वेल जिनका रील्स या वीडियोस अब वायरल हो रहा है। सो लाइक मतलब एकदम से तो आप प्लेन्स नहीं चेंज कर सकते सारे कंपनीज के अराउंड, बट अब इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेना चाहिए कि आगे क्या, बिकॉज मैक्सिमम क्रैशेस जितने भी हुए हैं सब बोइंग के प्लेन से हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आई वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू कि अब इसके अगेंस्ट क्या स्टेप लेते हैं क्या नहीं। But yeah, this is really heart wrenching, I would say, and probably ऐसा now this year has actually been heart wrenching. इससे पहले भी बहुत सब incidents ऐसे हो चुके हैं. Let's hope for the best.